अच्छा, एक ये सॉल्ट एंड ओपियम स्मगलिंग होती थी हरियाणा में। इसको लेकर काफ़ी लॉज़ भी बने थे। कुछ बाढ़ टाइप भी आप बता रहे थे कि कुछ बनाई गई थी बीच हरियाणा, क्या था वो सीन? इतना तो सी जितना हाँ। नमक जो है वो किसी भी राज व्यवस्था के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, हुँ, वो है कि नमक आपके खाने का ऐसा इंटीग्रल पार्ट है हुँ, हुँ, कि उसके बगैर खाने की आप इमेजिन नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, तो अगर आप टैक्स करोगे नमक को, तो आपको अच्छी इनकम होना गारंटेड है, हुँ, क्योंकि सब खाएंगे हुँ, और खरीदेंगे तो आपको टैक्स मिलेगा। हुँ, हुँ, तो ये जो नमक पे जो टैक्स है, ये बहुत पुराने समय से है। हुँ, हुँ, ये कोई अंग्रेजों ने नया शुरू नहीं किया। उन्होंने शुरू क्या किया, जैसे टिमरिद जो शासन था, उसके अंदर टैक्स बचाने के काफी संभावनाएं थी। हुँ, लोकल लेवल पे बहुत करप्शन था। हुँ, तो आम तौर पे टैक्स बचा लिया जाता था और वो नमक जो था वो ठीक से रेट पे मिल जाता था। हुँ, तो जब अंग्रेजों को दीवानी मिली बंगाल, बिहार की, तो लगभग 4.5 लाख रुपए की उनकी साल की इनकम थी। हुँ, हेस्टिंग्स आता है सन 1772 में गवर्नर जनरल बन के, और उसका एक ही आदेश उसको मिला था लंदन से कि भाई, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय कर्ज में डूबी हुई है, ये कर्ज खत्म कराना है, तो वहां से अच्छा, कमाओ। तो उसने ये लो हैंगिंग फ्रूट देखा कि सिर्फ 4.5 लाख, इतनी बड़ी जनसंख्या, सारे नमक खा रहे हैं, और तो उसने इसको कंट्रोल करना शुरू किया। हुँ, और इसके उनको फल भी मिले। सन 82 तक वो इनकम बढ़ के लगभग 30 लाख हो गई, और कुछ ही समय में वो 65 लाख पहुंच गई। लेकिन कंट्रोल करना भी मुश्किल होता जा रहा, और क्योंकि उनका राज भी बढ़ता जा रहा है इस दौरान। हुँ, हुँ, भाई 1803 में वो हरियाणा में भी आ गए। तो उन्होंने एक फिर नई व्यवस्था शुरू की कि जो वो एरिया जहां से नमक आता है, और वो एरिया जहां पे उनका शासन है अंग्रेजों का, उसके बीच में एक बाउंड्री बना अच्छा, दो, एक दीवार बना दो, ताकि वहां से जो क्रॉस हो वो सिर्फ दी हुई जगहों से ही क्रॉस हो, और वहां पे जो क्रॉस होएगा उस पे हम टैक्स लगा देंगे। हुँ, ये उनका मोटे तौर पे विचार। तो अब उन्होंने चाइना की दीवार की बजाय एक भारत की बाड़ बनाई, हुँ, ग्रेट हेज ऑफ इंडिया, जो जब वो अपने प्राइम में थी, तो वो कांटेदार झाड़ियों की बनी हुई दीवार थी, 10 फुट ऊंची, 6 फुट चौड़ी, और 2500 मील लंबी। 2500 मील लंबी। तारबेला नाम की जगह है अटक के पास, इंडस सिंधु नदी के किनारे पे। वहां से शुरू होती थी। औरंगाबाद शहर है साउथ में, वहां पे महानदी बहती है, हुँ, उसके किनारे पे जाके खत्म होती। ओह! 2504 मील, अगर आप सही फीते से नापो तो 2504 मील की उसकी लंबाई थी। हुँ, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए 1727 चौकियां थी। दूसरे शब्दों में, ऑन एवरेज लगभग 1.5 मील पे एक चौकी थी। हर चौकी पे 5 आदमी रहते थे। दो चौकियों को मिला के एक सेक्शन बनता था, जिसका इंचार्ज एक जमादार होता था, जिसका नाम जमादार मतलब पदवी जमादार थी। इनको पीएन कहते थे, जो हुँ, वहाँ पे जो गार्ड का काम करते थे। और इनके ऊपर फिर बीट। हुँ, तो कुल मिला के ये जो पूरे के पूरा था, ये 120 बीट में, 110 बीट में बटा हुआ था। तो यूं मान लो कि बीट लगभग 100 सवा 100 आदमियों, उसके ऊपर एक कस्टम लाइन ऑफिसर होता था, उसके नीचे उसका जो असिस्टेंट होता था, उसको असिस्टेंट पेट्रोल भी कहते थे आम भाषा में। 1857 में आपको एक मोहम्मद अजीम का नाम पता लगेगा, हांसी हिसार में एक्टिव जो था। मौलवी रजा
इस नाम से जिन कमरुद्दीन और ये सब थे जिन्होंने हाँ, हिसार रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। असिस्टेंट पेट्रोल ही था हुँ, वहाँ हुँ। पे। हँसी के पास वो हुँ, हुँ। असिस्टेंट था इस कस्टम डिपार्टमेंट में। तो अब ये थी उन्होंने एक व्यवस्था खड़ी की। हरियाणा। हरियाणा जो था वो पहला एरिया था जिसके अंदर उन्होंने ये बाड़ खड़ी की। आप इसका हरियाणा में विस्तार देखो तो ये होडल के पास से शुरू होती थी। हुँ, हुँ। एक इसका सर प्रभाव क्या पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा फिर इसकी वजह से सॉल्ट का? मेन प्रभाव ये था कि भई आपका सॉल्ट का प्राइस बढ़ गया। हुँ। जो इसको पैदा करने में लगभग ₹1 से कम, यानी 8 आने से लेके और 12 आने तक का पैदा करने में खर्चा आता था, हुँ, हुँ। उसके ऊपर उन्होंने सवा ₹3 का तो टैक्स लगा दिया। अच्छा। तो वो अब बिक रहा है ₹4 मण। हुँ, हुँ। आप अगर एक घर की मतलब घर और उसके जानवरों को भी नमक डाला जाता है। कुल मिला के अगर आप ज़रूरत देखोगे तो लगभग 2 मण की ज़रूरत है साल में। अब 2 मण ₹8 का हो गया। हुँ, हुँ। एक परिवार की उन दिनों में इनकम होती थी ₹2। हुँ, हुँ। आप देख लो आपकी साल की कितनी इनकम उधर चली गई। हाँ। उसका आधा भी कर दोगे तो भी आपकी 2 महीने की इनकम तो नमक ही खा गया साल की। तो इसका कुछ रिएक्शन हुआ नहीं लोगों विद की तरफ से? इसके कारण कोई विद्रोह तो नहीं हुए, लेकिन इसके कारण स्मगलिंग वगैरह तो बहुत बढ़ी। हुँ, हुँ। और लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता था क्योंकि स्मगलर भी लाके बेचेगा, हाँ, वो तो खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए आपके हाँ, पास। हाँ। हुँ। और पैसा नहीं था इसलिए नमक कम इस्तेमाल होता था, कम से कम इस्तेमाल होता था, उसके कारण बीमारियाँ होती थी। अगर आपके खाने में नमक नहीं होगा तो आपकी सेहत पे असर पड़ता है। हुँ। अ, आप गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप बीमार ज़्यादा पड़ोगे। अब हरियाणा जैसी जगह में और आप गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप तो काम के लायक ही नहीं रहे, आप बाहर नहीं निकल सकते। महँगे अच्छा, पहले आपको बहुत मिलेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये नमक ना होने का दुष्प्रभाव है।